शिव परमात्मा के लाडले बीजे बिगड़े बिछड़े संगम युगी सच्चे ब्राह्मणों का लकी और नंबरवार लवली बच्चों जो इतनी गर्मी में घर परिवार छोड़ के आए हैं, इस हिम्मत के कदम के बदले भोला भगवान कदम में पदम देकर झोलियां भरता है। इस समय कलयुग का या कल्प का अंतिम समय चल रहा है, यानी तमो प्रधान अवस्था हर बात में। लेकिन जो भगवान के बच्चे बन गए उनके लिए ये हीरे जैसा युग, और जो नहीं बने उनके लिए ये लोहे जैसा तमो प्रधान, जिसमें दुख ही दुख, वो भी चरम सीमा पर, अति पर। लेकिन जो बाबा के बन गए, भगवान को पहचान लिया जिसने और पहचान के उसके बन गए, उनके लिए सबसे बढ़िया समय, सारे कल्प में सबसे बढ़िया समय है उनके लिए। किनके लिए? जो बाबा के यानी भगवान के बन गए। जो नहीं बने उनके लिए हेल्थ भी खराब, बीमारी, एक नहीं कई कई बीमारी। और जो बीमार है उसके लिए तो सारे सुख खत्म हो जाए, क्योंकि सारे सुखों का जो आधार है वो हेल्थ है, निरोगी काया। इसलिए काया है पहला सुख, निरोगी काया। जिसकी काया निरोगी नहीं, वो और सुख भी नहीं ले सकता। अब सवाल है, वे जो बाबा के बन गए वो भी निरोगी है। तो लेकिन बाबा ने बताया है, जो योगी होगा वो निरोगी भी होगा। योग भगाए रोग। सुना? तो ही बात आके भगवान देव है, ज्यादा नहीं। उन्हीं से हमारी सारी समस्या दुख दर्द दूर हो सकते हैं। और करता है। एक तो ज्ञान, एक योग, बस दो। और दोनों ऐसे हैं, ना तो कड़वा मूल, ना खर्चा वाला दर्द हो। खर्चे का भी दर्द हो, एक तो उषा दर्द हो, सुआ लगे जब दर्द हो, ऑपरेशन हो, काट पीट हो जब दर्द हो,
और वो भी दर्द हो, जिसके गोडे दुख है, चढ़ती उतरती भी दर्द हो। ये सारे दर्द ज्ञान से और योग से दूर हो सकते हैं, लेकिन किसके होंगे? भगवान आवे है जब तमोप्रधान अवस्था हो है आत्मा की, और भगवान आके जो कहे मैं चढ़ती कला करूं, है ना? केवल अभी जब शिव भगवान धरती पे आवे और मिला है, उसी समय से हमारी चढ़ती कला हो जाए, और उससे पहले उतरती कला हो है। सतयुग से उतरना शुरू करे, त्रेता में आ गए तो कला घटेगी कि नहीं? सोने से चांदी में आ गए, देखो सोने का बार चांदी का मिलाओ, कितने उतर गए, डिग्रेड हो। तो यू डिग्रेडेशन जो है ना, ये उतराई सारी चीजों में है। सुख में भी है, हेल्थ की क्वालिटी में भी है, साधन सुविधाओं में भी है, संबंधों में भी है। आपस में सारी चीज की क्वालिटी डाउन हो जाए, फिर त्रेता से द्वापर में आए तो और डाउन हो जाए। जितनी आत्मा की क्वालिटी डाउन होती जाएगी, उतनी ही बीमारी शुरू हो जाएगी। कुछ भी कर लो वही। अब द्वापर से कलयुग में आए तो और ज्यादा बढ़ी। सारी जितनी नीचे आत्मा डाउन आई, उतनी बीमारी, दुख, समस्या बढ़ी। एक एक समस्या के साथ हम टकराव वहां जाए तो भी काबू को नहीं आ। बाबा ने एक तरीका बताया और मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं वो ही बताऊंगा जो मैंने अपने ऊपर लागू करी। यूं नहीं सिर्फ सुने की बात करती। आत्मा को चढ़ाओ, उसकी प्योरिटी की स्टेज बढ़ाओ, बीमारी अपने आप हटती जाएगी। आपने कुछ नहीं करना पड़ा है, अपने आप। बीमारी मेरे भी थी, ज्ञान से पहले कही थी। बाथा कसूता ईसा जाकर हल के लिए, जबकि मैं उस टाइम ये आसन प्राणायाम ये अटयोग करा करता, लेकिन फिर भी थी। सांस की तकलीफ कई वैसी थी, वह ठीक हो जाए तो फिर तो पड़ा हो, फिर तो भीतर जा तो वह दूसरी चीज उगड़ा हो। बड़ा रास्ता है। लेकिन जब बाबा से मिलन हुआ और मैं इस नशे में रहने लगा, और चीज भूले गया, बाबा और बाबा। बीमारी भी कितनी मारी कितनी, बिना दवाई कभी करे बिना। तो अगर आपने हेल्थी होना है, भगवान से कहे मैं सुप्रीम सर्जन,
सुप्रीम सर्जन का मतलब कोई भी बीमारी मेरा दर्जा पर नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो भगवान ना ठीक कर सके। लेकिन भगवान ने कहे मेरे से इतने जुड़े रहो कि तुम्हारी आत्मा की चढ़ाई थोड़ी शुरू हो जाए। आत्मा चढ़े तो करगी बाबा ऊपर है, हमारी चित्त की गलती ऊपर हो जाएगी। बाबा की निरंतर याद, याद भी प्यार से, प्यार हिसाब उपजेगा, उपजना चाहिए। आप यहाँ ठहर जाएंगे, सांस ठहर जाएगा, विचार ठहर जाएंगे। ये है याद की यानी योग की असली अवस्था, जिसमें योग ठहरा हुआ है। तो उस वक्त आत्मा चार्ज होगी, जो करंट है ये चीज चार्ज हो जाए, मोबाइल चार्ज हो जाए, और चार्ज होगी तो भगवान की जो शक्ति है, योग की आत्मिक शक्ति, वो आप में उतरनी शुरू हो जाएगी और आप भगवान की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें जितने लवलीन होते जाओगे उतने आप निरोग होते जाओ। किसमें दवाई की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिक सिस्टम है। योगी निरोगी हो जाओगे, है अपने ऊपर है। इसके लिए और कौन के बोल रहे हैं, कौन के टोका है, वो सुनते हुए नहीं, सुनने की स्टेज हो जाए या बनेगी। क्योंकि साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ज्ञान में आओगे तो घर में एक आओगा, पहले भाई आओ, माता आओ, कन्या आओ, एक घर में तो शुरू में तो एक आओ। और बाकी सारे उसके चपटेंगे। अब तू क्यों सुने, तू क्यों फंड कर रहा है, बाकी उसके गैर लागी। लेकिन इस मौके ज्ञान काम होगा, नहीं तो नहीं हो जाए। ठीक ना, बड़ा झंझट हो है। सारे भगवान का नहीं थे, सुख मिलेगा, ये सारे गैर पड़ लिए। इस जगह भगवान ने की कही है वो याद रखना। भगवान ने कही है जिस घर से पहली आत्मा ज्ञान में आओगी वो उस घर की इष्ट है, कही है ना। इष्ट का मतलब क्या है, वह बाकी जो आत्मा है वो उससे कहना की जोत जलावा है, शांत। हमारी इष्ट आत्मा आवेगी और हमारे दुख दूर करेगी। तो उस पहली आत्मा जो ज्ञान में आई, या अगर उसका निश्चय हो गया, अगर भगवान ने भी है तो इनकी इष्ट में हूं, लेकिन ना ये जानते, लेकिन मन तो मेरा पट गया। वह क्या है बोला, आप तो इष्ट हो और वह आपका आ गया, हाथ जोड़ के धोख मारनी है कि मैं तो होंगे, वह भी बाट देखते हैं
कि मैं समस्या आ जब वो भी देना थाली बार के धरे हैं, आपके आगे धरे हुआ है से हे बाबा हनुमान जी का उसे माई रानी के किधरो, लेकिन उन्हें पता कोई किस रूप में यो ज्ञान नहीं भक्तों को था, लेकिन बाबा ने आपको तो बता दिया। फिर वाक्य में भी करो उन पर गुस्सा क्या होगा, दुख क्या होगा, बल्कि नो होगा ये बेचारे जानते नहीं। ये बेचारे जानते नहीं और इनका कल्याण तो मेरे द्वारा होगा। आओगी नहीं ये बात, अगर ये ज्ञान समझ मारा हो कि भगवान ने कही है जो पहली आत्मा है जिस घर से भी, वो इष्ट आत्मा है। इष्ट आत्मा का मतलब है एक घर में सामने जो सीधा भाई, किसी के माई रानी की लाग है, किसी के बालाजी की लाग है, किसी की, लेकिन वह किस आत्मा वो कोई नहीं कह रहा था, भगवान ने यूं बता दिया वो आत्मा है जो पहली भगवान की तरफ। अब उसकी कितनी जिम्मेवारी है, एक तरफ तो उसको खुशी होनी चाहिए कि मैं इष्ट आत्मा हूं, इन सब का कल्याण करना मेरी जिम्मेवारी। तो वह कितने भी उछल कूद करो गुस्सा नहीं आओगा, इष्ट आत्मा ना दुख होगा। नहीं तो कई गायन करे हैं के करा करके नो करे हैं, नो करे हैं, नो रोके हैं, नो टोके हैं, काट लेंगे, सिर फोड़ जाएंगे, जो रोज का के में 100 बात है, तेरा कितनी बात की। लेकिन इष्ट आत्मा को अगर निश्चय है अपने आप पर सही है मैं हूं, तो वो विचलित नहीं होगा, अचल होगी। और वह कद पछाड़ेंगे जरूर, पछतावा भी करेंगे, फिर पछाड़ेंगे जरूर, लेकिन वो उसके लिए धैर्य धारण करना पड़ेगा, अचल रहना पड़ेगा और भगवान को और ज्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो बताई है कि तुम इष्ट आत्मा हो। इस घर की न्यून लगन बढ़ जाएगी और नून दया आ जाएगी, अकीन भी मैं दूं रिश्त। तो दे जब सकेगी जब उसमें भरपूरता होगी, आप पे खाली होगी तो कहते हुए, इसलिए वो निरंतर योगी हो जाए। और जो जो उसका योग की शक्ति बढ़ेगी वो हेल्दी हो जाएगी, और आत्माएं जब यूं देखेंगे भैया तो ये महसूस होगा, उनको अनुभूति होगी कि इतना सब कि मैं करा 5-6 दिन तो हर दिन वह अचल को नहीं समझे, वह जिद्दी कम होंगे। अकिया तो जिद्दी बहुत है, मानने को नहीं पीछे की गई, जो सर्टिफिकेट दिया, ये बुराई नहीं दिखेगी उसने यू सर्टिफिकेट दिया। अकीन आत्माओं ने यू तो सर्टिफिकेट दे दिया, अब ये अटल है, अपने रास्ते से टले को नहीं, अचल है। पहला सर्टिफिकेट आपने यू लेना पड़ेगा, जो इष्ट आत्मा। फिर समझो गंथरा आधा काम पूरा हो,
फिर तो आगे जो उसने कुछ नहीं समझे थे, उसकी राय बिना कुछ पूरी करते, फिर उस घर में उसकी चालनी शुरू हो जाए। यह पहचान है कि वो अनुभव से पहचानना शुरू कर दिया कि वो लड़े भिड़े भी कोई दया भाव होगा, इनका भी कल्याण। कई उरे बाबा ने कहते हैं, बाबा इनकी भी बुद्धि का ताला खोल, लेकिन बाबा जो कहते तेरा खोल दिया, तू खोल, तेरा काम क्या रह गया? मैंने तेरा बुद्धि का ताला खोल दिया, अब तेरी ड्यूटी है, तू खोल। तो वो सुने नहीं गए, पहले देखेंगे। आप इष्ट आत्मा ने देखेंगे, वो उसकी ताल देखेंगे, कदम कदम पर उसके निर्णय देखेंगे। तो फिर उनका जस दिया होंगे कि हाँ हम तो इस आगे किए, इस तरह पहचान होगी इष्ट आत्मा। और वो आत्मा बीमारी से मुक्त होती है, बीमारी से भी मुक्त, और उनके रिश्ते नाते जो कलयुगी और विकारी संबंध थे, इष्ट आत्मा महसूस करने से उनसे भी मुक्त हो जाए, विकारी संबंधों से भी मुक्त हो जाए। तो हेल्दी होने के लिए योग की ये स्टेज चाहिए, क्या विकारी संबंधों से बाहर। जो बाबा हर मुरली में, तकरीबन हर मुरली में याद दिलावा है, तुम आत्मा हो, इसलिए मेरे सिवा दैहिक संबंधों को भूलो। याद जवाब है, ये दैहिक संबंध तो इसी जन्म के हैं, और ये विकारी संबंध है। विकारी संबंध हैं और आपस में लेन देन के आधार से, किसी ने देना है, किसी ने कुछ लेना है, जिसने बाबा गवत कर्म भोग का हिसाब किताब है। और ये पिछले कई जन्मों का, तो उसका भुगतान भी होता रहेगा। तो जो इष्ट आत्मा है उसको निश्चय रहेगा कि ये खेल चल रहा है, भुगतान का खेल चल रहा है अंतिम जन्म में। तो अगर आप इस ढंग से बाबा की कदर करोगे, ज्ञान से ये समझ में आ जाएगा कि और किसी ने क्यों करो, ये फायदा होगा। सारे ज्ञान का निचोड़ यो है कि बाबा जो कहे मैं हूं काम कर, और कोई काम के है नहीं इस टाइम। इसलिए विकर्मों से और विकारों से, दोनों से अपने आप को अलग कर दो। विकर्मों से भी, विकारों से। बाबा को हम जो गायन करते हैं कि वो बड़ा प्यारा है, लेकिन साथ यो भी कहा कि वो न्यारा भी है।
और आके ये चीज सिखावा है, हम इसने छोड़ गए थे। न्यारा होके फिर अगर प्यारा बनेगा वो है सही, जो कर भगवान है। प्यार का सागर है, हर आत्मा को कितना प्यार करे, लेकिन एक सेकंड में न्यारा नहीं। हम प्यारा प्यारा बनने की कोशिश में रह गए, न्यारा होना को सीखा। तो भगवान ही वाके न्यारा बनना सिखावा है। तो ये भी न्यारा होना सीख जाओ। पहले आरोप क्या करते ना भाई, भाइयों का तो बड़ा प्यार था, यू क्या दिया ने या बहुआ किसने न्याय करी। क्यों करे? वह जिस घर में आई उसका के मोह था, आई जरूर। तो जिसका मोह नहीं होगा वो न्यारा कर सकते हैं और वो न्यारा हो सके। तो बाबा के है न्यारा होना सीख जाओगे, एक संगम युग पर मेरे प्यारे पर। क्यों? ये तो सारा काम मैं करूंगा, और तो सब झाड़ी पे छोड़ के देखे लिए मेरी ये बात थी। अगर तू आ जा गठा ले जाए थी ना, तोड़ की बात ये मैं आ गया तो प्यारे बनना है तो मेरे बनो, और बाकी सब तो बनो न्यारे। यू है ज्ञान, न्यायपण का ज्ञान है। तो अपने घर कासन तो बांटियो नहीं पाए। कहते जानते हैं अपने कासन गिनने लग जाओ। यू सारा खेल मन मन का है, अंदर की बात है ये। कितनी बढ़िया बात है, पर कोई खुद का नहीं जानता है। जो ज्ञानी हो गया, बाबा का बच्चा बन गया, वो चुप भी रहेगा, शांत भी रहेगा, खुश भी रहेगा। अगर बेचैन होंगे कूदेंगे तो और कूदेंगे। देखो कितना कमाल का ज्ञान। तो बाबा का मन नहीं याद करो तो शांत होने ना, योग से शांति आओ। ज्ञान तो और खुशी आओगे, वाह इष्ट आत्मा मैं हूं। अब नहीं तो उस इष्ट आत्मा सब तशरीफ पाओगे, उसने बाती जानी सारे अपना काम उसका करवाओगे, आराम उसने देनी। तो जितना जितना ज्ञान समझ में होगा उतनी खुशी होती जाए। वाह। तो बाबा का है कि मैं सामने देवता बनाऊंगा।